नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन की वापसी या विदाई, देखें 5 एग्जिट पोल के नतीजे। झारखंड की जनता ने अपना फैसला सभी 81 सीटों पर ईवीएम में कैद कर दिया है। नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। इससे पहले आए 5 एग्जिट पोल्स में यह अनुमान लगाने की कोशिश की गई है कि झारखंड की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। झारखंड पर कुछ एग्जिट पोल में जहां भाजपा की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनाने का अनुमान लगाया गया है, तो कुछ में कांटे की टक्कर बताई गई है। एक एग्जिट पोल्स में तो इंडिया गठबंधन को बम्पर सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। एक एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को तो बम्पर सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। यहां आप सभी के नतीजे एक साथ देख सकते हैं। आपको बता दूं कि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में झारखंड मुक्ति मोर्चा आने की कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को 53 सीटों पर जीत मिलने की भविष्यवाणी की गई है, और वहीं एनडीए गठबंधन को 25 सीटों पर सिमट जाने का अनुमान लगाया गया है। मेटराइज के एग्जिट पोल में भाजपा की अगुवाई में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की गई है। एनडीए को 42 से 47 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं इंडिया गठबंधन को 25 से 30 और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने के अनुमान लगाया गया है। वहीं पीमार के मुताबिक एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच करीब मुकाबला हो सकता है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले गठबंधन को 37 से 47 सीटें मिल सकती है। वहीं भाजपा को 31 से 40 सीटें मिलने की बात की गई। वहीं टाइम्स नाउ जेबीसी के मुताबिक इंडिया और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। एनडीए को 40 से 44 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन को 30 से 40 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाते में 1 सीटें जाने की बात की गई है। और वहीं पीपल्स पल्स के मुताबिक भाजपा को झारखंड में इस बार बम्पर जीत मिल सकती है। भाजपा को 42 से 48 सीटें मिल सकती है, जबकि आजसू को भी 2 से 5 सीटें मिल सकती है। इस हिसाब से गठबंधन 50 पार जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बार 16 से 23 और कांग्रेस को 8 से 14 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई। और वहीं जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर बताई गई है। भाजपा को 36 से 41 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो इंडिया गठबंधन को 39 से 44 सीटें मिल सकती है, और वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती है। झारखंड में टूट जाएगा 24 साल का रिकॉर्ड, प्रचंड बहुमत से हेमंत सोरेन की हो रही है वापसी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में पिछले 24 सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। यदि एक्सिस माई इंडिया के झारखंड विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े को देखें तो यही बताता है कि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार इंडिया गठबंधन को 53 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि एनडीए को 25 और अन्य को 3 सीटें मिल रही है। बता दें कि झारखंड में फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन की सरकार है, और यदि एग्जिट माई इंडिया के आंकड़े को माने तो फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है। हालांकि ये सभी अनुमान ही है। चुनाव परिणाम का ऐलान 23 नवंबर को घोषित होगा, तभी यह साफ हो पाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बन रही है। क्या हेमंत सोरेन की सरकार की वापसी होगी या फिर बीजेपी सत्ता हासिल करने में कामयाब रहेगी। बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए 25 और कांग्रेस 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल का अनुमान है कि एनडीए को 39% पुरुष और 35% महिलाओं को समर्थन मिला है, जबकि इंडिया गठबंधन को 43% पुरुष और 47% महिलाओं का समर्थन मिलने का आसार है। जेएलकेएम को 8% पुरुष और 8% महिलाओं का समर्थन मिला है। वहीं अन्य को 10% पुरुष और 10% महिलाओं को समर्थन मिलने का अनुमान है। खिजरी और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में खेला कैंची की धार तय करेगी प्रत्याशियों की किस्मत। दरअसल आपको बता दूं, रांची जिला अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र खिजरी व सिल्ली में बुधवार को मतदाताओं की लंबी कतार लगी। मतदान हमारा अधिकार का नारा मतदान केंद्रों पर कमल, तीर कमान, हाथ हो या केला, सबने कैंची की खेला देखा। मतदाताओं से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों जगहों पर कैंची की धार ही प्रत्याशियों की किस्मत तय करेगी। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्य लड़ाई कमल व हाथ के बीच है, लेकिन कैंची ने तेजी से दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी की है। वहां भाजपा से रामकुमार पाहान, कांग्रेस के राजेश कच्छप व झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के समुद्र पाहान चुनाव मैदान में है। इसी तरह सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में असली लड़ाई केला व तीर कमान के बीच है, और यहां भी कैंची ने दोनों वोट बैंक में खूब सेंधमारी की है। यहां आजसू पार्टी के केला छाप पर सुदेश महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीर कमान छाप पर अमित महतो व झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंची छाप पर देवेंद्र नाथ महतो चुनाव मैदान में। झारखंड में दूसरे दौर में 38 सीटों पर हुआ मतदान। जानिए कहां सबसे ज्यादा और कहां सबसे कम पड़े वोट। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में 38 सीटों पर मतदान हुआ। इसके साथ ही राज्य की 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव भी पूरा हो गया है। दूसरे दौर में 1.23 करोड़ मतदाताओं में से 68.01% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इससे पहले 13 नवंबर को 43 सीटों के लिए हुए पहले चरण के मतदान में 1.37 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 66%
से अधिक लोगों ने वोट डाले थे। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। आपको बता दूं कि एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान के दूसरे दौर में जामताड़ा जिले में सबसे ज्यादा 76.16% मतदान हुआ है। पाकुड़ में 75.88%, देवघर में 72.46% और रांची में 72.04% मतदान हुआ है, जबकि सबसे कम 60.97% मतदान बोकारो जिले में दर्ज किया गया है। वहीं विधानसभा सीटों के हिसाब से बात करें तो महेशपुर में सबसे अधिक 79.4% मतदान हुआ है। इसके बाद नालाखंड की बात करें तो 78.75% और देवघर के सारठ में 77.94% मतदान हुआ है। वहीं बरहेट सीट जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं वहां 66.13% मतदान हुआ है। और वहीं गांडी निर्वाचन क्षेत्र जहां से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है वहां 72.83% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में साल 2019 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कुल मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 63.9% वोटिंग हुई थी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के बाद पीठासीन अधिकारी को हटाया गया। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को बताया कि उन्होंने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार का पक्ष लेने के आरोप में एक पीठासीन अधिकारी के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने दावा किया कि उनकी शिकायत के बाद अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। निशिकांत दुबे ने देवघर में संवाददाताओं से कहा, मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार और मंत्री हफीजुल हसन का पक्ष लेने के लिए देवघर जिले के मधुपुर में बूथ संख्या 111 के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। आयोग ने मेरी शिकायत को गंभीरता से लिया और अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि देवघर प्रशासन ने कहा कि अधिकारी की पहचान रमानंद कुमार पासवान के रूप में हुई है और निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत मतदान कोष्ठ में बहुत करीब पाए जाने के बाद उसे बदल दिया गया। देवघर प्रशासन की ओर से जारी एक अधिकारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि बूथ संख्या 111 के पीठासीन अधिकारी को बदल दिया गया है। देवघर प्रशासन ने आधिकारिक बयान में कहा कि वेबकास्टिंग कक्ष में निगरानी के दौरान पीठासीन अधिकारी को मतदान कोष्ठ के बहुत करीब पाया गया, जो निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन है और कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही दर्शाती है। बयान में कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारी को इस मामले की गहन जांच करने और आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त निर्वाचन अधिकारी नेहा अरोड़ा ने कहा कि पीठासीन अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हेमंत कल्पना की जीत तय, चंपई आगे तो बेटा पीछे। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा का चुनाव बुधवार को खत्म हो गया है। 23 नवंबर को पता चलेगा कि हेमंत सोरेन सरकार वापस लौटेगी या भाजपा का सत्ता का वनवास खत्म होगा। कई चर्चित चेहरों की किस्मत खुलेगी या बंद रहेगी। आपको बता दूं कि बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर मैदान में हैं। उनके सामने भाजपा ने अंतिम समय में गमालियल हेम्ब्रम को उतारा है। 2019 में हेमंत सोरेन ने 52% वोट पाया था। इस बार भी कमबैक की स्थिति रहेगी, आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। और वहीं गिरिडीह से गांडे सीट से झामो ने सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को उतारा है। भाजपा की मुनिया देवी उनके सामने हैं। हवा का रुख बता रहा है कि कल्पना 2024 उपचुनाव के रिकॉर्ड को दोहरा सकती है। हालांकि मुनिया देवी के स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत है, वह जिला परिषद अध्यक्ष भी हैं। सरायकेला की बात करूं तो इस बार हवा का रुख पहले की तरह चंपई सोरेन की तरफ जाता दिख रहा है। वह रुझानों में जीतते दिख रहे हैं। हालांकि इस बार उनका सिंबल तीर धनुष न होकर कमल रहेगा। और वहीं धनवार सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मैदान में हैं। उनके सामने भाकपा माले के राजकुमार यादव और झामो के निजामुद्दीन अंसारी हैं। तीनों के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है। हालांकि वोटिंग से 4 दिन पहले हुए घटनाक्रम ने मरांडी को बढ़त में ला दिया है। कांटे की टक्कर में बाजी बाबूलाल मरांडी मार सकते हैं। और वहीं घाटी शिला में भाजपा ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटी बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया है। उनके सामने झामो ने वर्तमान विधायक और मंत्री रामदास सोरेन को ही उतारा है। चंपई जब भाजपा में गए तो हेमंत सोरेन ने उन्हें मंत्री बना दिया। चुनाव में यह उनके लिए फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। वहीं पोटका में भाजपा ने पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को चुनाव मैदान में उतारा है। उनके सामने वर्तमान विधायक संजीव सरदार हैं। हवा का रुख बता रहा है कि सीट पर कांटे की टक्कर है। अर्जुन मुंडा के कद के कारण मीरा फाइट में है, लेकिन संजीव सरदार जीतते नजर आ रहे हैं। और वहीं जमशेदपुर पूर्वी सीट की बात करूं तो भाजपा ने पूर्व सीएम और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को उतारा है। उनके सामने कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार हैं। वहीं भाजपा के एक बागी शिवशंकर सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। इससे लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। हवा का रुख बता रहा है कि अगर शिवशंकर सिंह नहीं होते तो भाजपा आसानी से जीत जाती, लेकिन अभी टफ फाइट है। हालांकि पूर्णिमा को थोड़ा एज है, अगर जीतती है तो मार्जिन बहुत कम होगी।
जमशेदपुर में मतगणना की तैयारी पूरी, 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव मतगणना केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था के निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसएसपी ने किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 23 नवंबर की सुबह 7 बजे से पोस्टल बैलेट और 8 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। मतगणना केंद्र पर बिना प्रवेश पत्र के कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। वहीं जिले के एसएसपी ने बताया कि स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। काउंटिंग के दिन भीड़ में कोई उपद्रव ना हो, इसे लेकर अलग क्यूआरटी की टीम तैनात की गई है। जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा चुनाव मतगणना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां सुरक्षा व्यवस्था के 3 लेयर के बीच ईवीएम को रखा गया है। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिला में 6 विधानसभा में हुए चुनाव की मतगणना कोऑपरेटिव कॉलेज में की जाएगी, जिनमें बहरागोड़ा, घाटीशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा शामिल है। गिरिडीह में मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी पर एक्शन, लगा गंभीर आरोप। दरअसल आपको बता दूं, ताराटांड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुंडलवादा पूर्वी भाग बूथ नंबर 338 में पदस्थापित पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार पर उपायुक्त नमन प्रियेश लाकड़ा के निर्देश पर गांडे वीडियो निशांत अंजुमन ने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कराई। यह केस प्रसारित वीडियो क्लिप के आधार पर हुई है। उन पर मतदान के दौरान ताक झांक और मतदाता के आसपास टहलने का आरोप लगा है। गांडे वीडियो निशांत अंजुमन ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। इसमें पीठासीन अधिकारी मतदान के दौरान ईवीएम की ताक झांक कर रहे थे। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और उस अधिकारी को हटाकर गिरिडीह भेज दिया गया। उनके स्थान पर ओमकार नाथ को बूथ संख्या 338 की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस केंद्र पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। ताराटांड थाना प्रभारी सुशांत कुमार चिरंजीवी ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्रमोद कुमार पर मामला दर्ज हुआ है, छानबीन जारी है। संथाल प्रवास के बाद सरायकेला लौटे चंपई सोरेन ने दिया बयान, कहा पूर्ण बहुमत से झारखंड में बनेगी भाजपा की सरकार। दरअसल आपको बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन ने झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया है। भाजपा के स्टार प्रचारक चंपई सोरेन ने सरायकेला में मीडिया के समक्ष यह दावा किया है कि संथाल परगना में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का समापन और दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद चंपई सोरेन बुधवार को देर शाम अपने गृह जिला सरायकेला लौट आए। सरायकेला लौटने के बाद भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कांडरा और गम्हरिया क्षेत्र के समर्थकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में चंपई सोरेन ने दावा किया है कि कोल्हान समेत पूरे संथाल में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। चंपई सोरेन ने दावा किया है कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है, केवल घोषणा की औपचारिकता मात्र बची है। आपको बता दूं, चंपई सोरेन ने दावा किया है कि 20 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में लोगों ने खुलकर भाजपा के पक्ष में मतदान किया। संथाल के लोग समझ चुके हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ समेत कई ऐसे गंभीर समस्या जिसे केवल भाजपा दूर कर सकती है, इसलिए लोगों ने एकजुट होकर अपना समर्थन भाजपा को दिया है। और तलब हो कि भाजपा के स्टार प्रचारक चंपई सोरेन भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए संथाल परगना गए थे। संथाल के कई जिलों में घूम घूम कर उन्होंने बीजेपी के पक्ष में धुआंधार प्रचार किया था। इस दौरान उन्होंने मुख्य रूप से आदिवासियों की घटती जनसंख्या और बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया था। आज सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने सपरिवार किया मतदान, मतदाताओं के प्रति प्रकट किया आभार। दरअसल आपको बता दूं, आज पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सपरिवार सिल्ली विधानसभा अंतर्गत अपने पैतृक गांव लगमा स्थित बूथ संख्या 123 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए पढ़ाई, दवाई, न्याय और कमाई को सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ मतदान किया। इस चुनाव में राज्य की जनता ने झारखंड के सर्वगीण विकास के लिए मतदान किया है। 23 नवंबर को आने वाले परिणाम ऐतिहासिक होंगे। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट किया।